आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक बवंडर की जिसकी शुरुआत तो हुई एक सोशल मीडिया पोस्ट से, लेकिन वो जल्द ही एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति खुद को जीसस की तरह दिखाने वाली एआई जनरेटेड तस्वीर क्यों पोस्ट करेंगे। चलिए इसी में गहराई से उतरते हैं, क्योंकि देखिए इस तस्वीर के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये राजनीतिक दबाव, जबरदस्त विरोध और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का एक पूरा का पूरा जाल है। तो इस पूरी उथल पुथल को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे और हम शुरुआत करेंगे उस माहौल से जिसकी वजह से शायद ये पोस्ट की ही गई थी। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला बना कैसे। हमारे सोर्स की माने तो ये कहानी सिर्फ उस एक पोस्ट से शुरू नहीं होती है, इसकी जड़ें कहीं और हैं, एक ऐसे लीडर में जो लगातार बढ़ती हुई हताशा से जूझ रहा था। तो उस वक्त का राजनीतिक माहौल कैसा था? सोर्स बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव था। खासतौर पर ईरान के साथ उनके प्रशासन का जो संघर्ष चल रहा था वो एक बड़ी वजह थी। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के साथ तनाव, स्थिति को कंट्रोल न कर पाना और तो और चीन के जहाज़ों का उस नाकाबंदी से निकल जाना जिस पर ईरान ने उनका मजाक भी उड़ाया। कुल मिलाकर एक एहसास था कि चीज़ें प्लान के मुताबिक बिल्कुल नहीं चल रही थीं। और इसी दबाव का एक और बड़ा हिस्सा थी उनकी गिरती हुई अप्रूवल रेटिंग, जो करीब 40% पर आ गई थी। अब सोर्स ये तर्क देता है कि जब पारंपरिक तरीके काम नहीं करते तो फिर ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो आपके सबसे कट्टर समर्थक वर्ग को, मतलब आपके बेस को, फिर से एक्टिवेट कर सकें। और शायद इसीलिए इस धार्मिक छवि का सहारा लिया गया। तो इसी माहौल में वो पोस्ट आती है और अब हम सीधे उसी पोस्ट और उसके बाद मचे हंगामे की बात करेंगे। एक ऐसा हंगामा जो तीखी आलोचनाओं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग बयानों से भरा हुआ था। तो ट्रंप ने ये एआई से बनी तस्वीर पोस्ट की। इसमें वो साफ साफ जीसस की तरह एक पोज में दिख रहे हैं, जैसे किसी को ठीक कर रहे हों। शायद उन्हें लगा होगा कि ये उनके सपोर्टर्स को काफी पसंद आएगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। रिएक्शन बहुत तेज और बहुत नेगेटिव था, और सिर्फ मीडिया से ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि उनके अपने समर्थकों की तरफ से भी। लोगों का कहना था, आप भगवान नहीं हैं, आप एक ताकतवर राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन खुद को जीसस की तरह मत दिखाइए। और इसी विरोध के चलते कुछ ही घंटों के अंदर उस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। अब यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब सफाई देने की बारी आई तो 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मुझे लगा कि वो एक डॉक्टर की तस्वीर है, एक रेड क्रॉस वर्कर, मैं लोगों को बेहतर बनाता हूं। वहीं दूसरी तरफ उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि अरे प्रेसिडेंट तो मजाक कर रहे थे, लोग उनका ह्यूमर समझ नहीं पाए। लेकिन ये विवाद यहीं नहीं रुका। सोर्स के मुताबिक ट्रंप ने इसके बाद एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुद्दे को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए सीधा पोप लियो पर हमला बोल दिया। पोप ने हाल ही में ईरान के साथ चल रहे तनाव के खिलाफ आवाज उठाई थी और ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर हैं और उनकी विदेश नीति भयानक है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि पोप को चुना ही इसलिए गया क्योंकि वो एक अमेरिकन है और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप से निपटने के लिए किया गया। मतलब यह कहना कि वेटिकन के फैसले भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इसका नतीजा एक बहुत ही अजीब और ऐतिहासिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन गई। सोचिए, ट्रंप की एक बड़ी समर्थक इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने पोप पर हमले के लिए ट्रंप की आलोचना की, और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का विरोधी देश ईरान, वो पोप के बचाव में उतर आया। तो इन सब घटनाओं से हम क्या समझें? हमारे सोर्स में इन सब के पीछे की मानसिकता का एक विश्लेषण दिया गया है, और ये भी कि भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सोर्स का कहना है कि ये घटनाएं एक खास तरह की सोच की तरफ इशारा करती हैं, जिसे गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक ऐसी धारणा है जिसमें इंसान को लगता है कि उसकी अपनी काबिलियत और फैसले दूसरों से कहीं बेहतर या सबसे ऊपर हैं। मतलब ये मानना कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते और दुनिया उन्हीं के लिए बनी है। तो यहां सबसे जरूरी बात है 2 वर्ल्ड व्यूज का टकराव। एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ संघर्ष को एक दैवीय युद्ध या डिवाइन वॉर बता रहे थे, और दूसरी तरफ पोप का साफ कहना था कि ईश्वर किसी भी संघर्ष को अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। ये 2 सोच का सीधा सीधा टकराव था। अब अगर हम आगे की तरफ देखें तो सोर्स नवंबर 2026 के मिड टर्म चुनावों को एक बहुत ही अहम मोड़ मानता है,
ये चुनाव ट्रंप की लीडरशिप पर जनता के मूड का एक बड़ा टेस्ट होंगे और इनके नतीजे एक बिल्कुल अलग राजनीतिक माहौल बना सकते हैं। सोर्स का अनुमान है कि अगर मिड टर्म में ट्रंप को बड़ी हार मिलती है तो उनकी ताकत का जो परसेप्शन है वो काफी कम हो सकता है। और तब ये सवाल उठेगा कि इन सब घटनाओं को कैसे याद रखा जाएगा। क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू होकर पोप के साथ टकराव तक का ये पूरा सिलसिला ही ये तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है?